नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हमने कबीरदास जी का जो पाठ पढ़ा था, आज उसके प्रश्नोत्तर हम चर्चा करेंगे। आज प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो जैसे कि पहले दोहे में हमने पढ़ा था कि मानसरोवर मन का प्रतीक है, इसलिए इसका पहला अर्थ तो होगा मन रूपी सरोवर। और एक है मानसरोवर नामक तालाब जो कि कैलाश पर्वत या हिमालय पर्वत में स्थित है। इस तरह से इसके दो अर्थ होंगे। जहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जहाँ पर हंस तैरते हैं, तो वो कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील। और दूसरा है रूपक अलंकार से संबंधित मन रूपी सरोवर। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो जैसे कि दोहे में बताया गया है, प्रेमी को प्रेमी मिले। तो एक सच्चा प्रेमी वही है जिससे मिलने पर, सच्चा ईश्वर प्रेमी वही है जिससे मिलने पर मन की सारी वासनाएं, दुर्भावनाएं और पाप वृत्तियां आदि नष्ट हो जाती है और सारे विचार पुण्य में बदल जाते हैं, अर्थात अमृत में विचार बन जाते हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न जो है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो इसका उत्तर है कि अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। यह इस तीसरे दोहे में कवि ने बताया है। अगला प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर, अर्थात पक्ष विपक्ष में नहीं पड़कर ईश्वर की सच्ची साधना और भक्ति में रत रहता है, लीन रहता है, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है। सोई संत सुजान दोहे में अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए कि पहला जो है उसमें तो अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता, कि लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को हीन बताते हैं। तो इस तरह की संकीर्णता, छोटी जो बात होती है, उसकी ओर संकेत किया गया है कि काबा ही, वो बताते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए शांति से अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरा है ऊंचे कुल में उत्पन्न होने का अहंकार। इस प्रकार की संकीर्णता की ओर संकेत किया गया है। यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले परंतु उसके विचार तुच्छ हो और कर्म अच्छे नहीं हो, तो लोग शराब के घड़े की तरह ही उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार की छोटी सोच या संकीर्ण सोच की ओर संकेत किया गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान, अगला प्रश्न देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको एक तर्क ढूंढना होगा, वो देखिए। जैसे कि अंतिम दोहे में अभी हमने चर्चा की कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता, इससे उसकी पहचान नहीं होती। ऊंचे कुल में जन्म ले या निम्न कुल में, परंतु कर्म यदि ऊंचे हैं तो उसका कुल से कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऊंचे कुल में हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं, परंतु उन सब की पहचान हमेशा अमर नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि ने अपने सत्कर्मों और महान आदर्शों के कारण अपनी पहचान बनाई, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। जैसे एक ही कुल में उत्पन्न हुए दुर्योधन आदि कौरव और युधिष्ठिर और भीम अर्जुन आदि पांडव, दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए, परंतु कर्म पांडवों के महान थे, इसलिए उनकी महानता के कारण उनकी पहचान बनी, इसलिए उनकी विजय हुई। इसके अतिरिक्त कबीर, तुलसी, सूर, रैदास ये तो ऊंचे कुल के नहीं थे ना,
लेकिन फिर भी समाज में आज पूजनीय हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास और रैदास जी। तो बाल्यकाल में इनको बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, परंतु फिर भी इन्होंने अपने अच्छे कर्मों के बल पर प्रतिष्ठा पाई और सब लोग इनका सम्मान करने लगे। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहां पर कवि ये बताना चाहता है कि एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है कवि ने कि जैसे ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है। ज्ञान एक प्रकार के हाथी की तरह, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा जो शब्द आया है, इसमें सहज साधना इसका प्रतीक है। ये सहज दुलीचा जो शब्द है, सहजता का मतलब एक सामान्य, जो दुलीचा कहते हैं बिछाने का आसन। तो आसन जो होता है उस पर बैठकर साधना की जाती है। तो दुलीचा कैसा होना चाहिए? सहजता का। नीचे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मन में एक सहजता, सरलता होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। कबीर ने तो ये दूसरा जो है ये भी प्रतीकात्मक है। स्वान रूप बताया है संसार को। तो इस प्रकार से इसमें संसार को एक कुत्ते की तरह बताया है, जो कि श्रेष्ठ लोगों की ओर भौंकता रहता है। तो संसार तो दूसरों की बुराई ही करता रहता है, तो वो कुत्तों के रूप में उसको बताया गया है। उस पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर सामंजस्य इसमें है। एक से ज़्यादा जगह रूपक अलंकार आया, इसलिए सांग रूपक अलंकार है। भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है, जैसे कि पहले बताया था मैंने आपको पढ़ाते समय, भावार्थ करते समय। और छंद है इसमें दोहा, और जो रस है वो इसमें शांत रस होगा। अगला देखिए, शब्द से प्रश्नों के उत्तर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो पहले जो पद है उसमें इसका उत्तर मिलेगा आपको कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, तीर्थ स्थलों आदि में ढूंढता रहता है। तो अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, तो उनका खंडन किया है लेखक ने, कवि ने। तो सुनिए कि एक तो है कि हम मान्यता यह है कि मंदिर मस्जिद में ईश्वर रहता है। कबीर ने बताया कि वो मंदिर मस्जिद में रहने के स्थान पर सर्वव्यापक अर्थात सब स्थानों पर ईश्वर प्राप्त हो सकता है। एक विश्वास है कि तीर्थ स्थानों में पाया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। तीर्थ स्थान पर जाओ या न जाओ, परंतु यह मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और मन में पवित्रता नहीं है, तो ईश्वर वहाँ भी आपको नहीं मिल सकता। अगला है कि क्रिया, कर्म और योग वैराग्य धारण कर लेने में ईश्वर प्राप्त हो जाता है, तो इससे भी उसे नहीं पाया जा सकता, उसे सहज साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक मतों का, विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों के प्राण तत्व रूप में कबीर उसे मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है, अर्थात हम सबकी सांसों में ही ईश्वर निवास करता है। सांसों का आना जाना ही ईश्वर के होने का सूचक है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो ज्ञान बहुत तीव्रता से आता है, इसलिए ऐसा कहा है लेखक ने। हम जानते हैं कि सामान्य हवा से वस्तुएं उड़ या हट नहीं पाती। अगर सामान्य धीरे धीरे हवा चलेगी तो जो गंदगी है, कचरा है, वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, बुराइयाँ। इसी प्रकार से अगर आप साधारण बातों से, साधारण शब्दों से अगर किसी बात को समझाना चाहेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। इसके लिए प्रबल ज्ञान की आवश्यकता है और वो एक सच्चा गुरु ही हमें दे सकता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है, जब तेज आंधी आती है, तभी कूड़ा करकट, कचरा सब साफ हो जाता है
तो इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। आंधी की गति बहुत तेज होती है। ज्ञान की आंधी की गति जो है उससे अज्ञान रूपी जो कूड़ा करकट है उसको जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। वो अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। हम अपनी बात पर निश्चित रूप से टिके रहते हैं, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, जब तक कि हमें कोई सच्चा उपदेशक नहीं मिल जाता। तो सच्चा उपदेशक तेज आंधी की तरह अपने ज्ञान से उन बुराइयों को हमसे दूर कर सकता है। उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन के अंदर के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रम तब तक रहता है जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। माया के बंधन खुल जाते हैं और मन में जो किसी वस्तु या विषय के प्रति आसक्ति होती है वो भी ज्ञान प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती है। मोह की बल्ली टूट जाती है। जो बल्ली होती है ना, जो आड़ी दो डंडों पर लग आड़ी रखी होती है, उसे मोह के समान माना है, तो वो मोह भी टूट जाता है। तृष्णा का छप्पर गिर पड़ता है, दुर्बुद्धि के बर्तन टूट जाते हैं। भाव यह है कि ज्ञान का उदय होने पर भ्रम, माया, मोह, आसक्ति, तृष्णा, दुर्बुद्धि और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ये अंतिम पद में आप पढ़ सकते हैं, ये सारे शब्द उसमें मिल जाएंगे आपको। तथा भक्त के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति उत्पन्न होती है, जिसमें भीगता रहता है। तो एक और प्रश्न देखिए अगला। भाव स्पष्ट करना। हेती चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरिजन बीना। तो इसमें जो भाव है वो ये है कि ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अपने हित की चिंता तथा सांसारिक मोह माया पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। फिर हमें अपने खुद के स्वार्थ की चिंता नहीं रहती है, अर्थात मोह माया और स्वार्थ की भावना, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। अपने हित की चिंता तब नहीं रहती है। और ईश्वरीय ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति के प्रेम रस की वर्षा हुई। उस प्रभु प्रेम के आनंद वर्षा में भक्त का हृदय पूरी तरह भाव विभोर हो जाता है, रस विभोर हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कि मन में एक शीतलता व्याप्त हो गई। आंधी के बाद में जैसे वर्षा होती है, छींटे पड़ते हैं तो शीतल वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मन में एक शांति और शीतलता प्राप्त हो जाती है। रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न है उनमें देखिए, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव के जो विचार हैं, कबीर इसमें सबके प्रतिनिधि हैं और समाज में उन्होंने सभी प्रकार के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो। तो वो बताते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाने में कबीर की ये साखियाँ और ये पद बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। कबीर सांसारिक मनुष्य को समझाते हैं कि जातिगत भेदभाव और धर्म के संबंध में पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी पक्ष में जाओ, एक पक्ष चुन लेने पर हम दूसरे पक्ष में भी के जब विरोधी होते हैं तो हम ईश्वर के ही विरोधी होते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है। मनुष्य को केवल प्रभु का ध्यान करना चाहिए, सबको हिंदू मुसलमान आदि भेदभावों से दूर रहना चाहिए। कबीर की मान्यता ईश्वर की प्राप्ति को लेकर पूर्णतः स्पष्ट है कि जो व्यक्ति या साधक निष्पक्ष होकर अर्थात दृढ़ निश्चय करके स्थिर चित्त से प्रभु का ध्यान करता है, वही ज्ञानी संत है और ईश्वर उसे ही प्राप्त हो सकता है। तो पक्षपात रहित होना चाहिए मनुष्य को, जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए और सत्य ही कहना चाहिए और ईश्वर को एक मानकर चलना चाहिए। लोगों के झूठे बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न है जो आप भाषा अध्ययन के प्रश्न आप खुद कर सकते हैं। जैसे पक्का पक्की का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, जो इसके तत्सम रूप है वो लिखना है। अनत का होता है अनंत या अन्यत्र, अनत का अर्थ होता है अन्यत्र, दूसरी जगह। जोग यानी कि योग, जुगति, युक्ति, यानी उपाय होता है। वैराग यानी वैराग्य, त्याग।
निरपक्ष, निष्पक्ष। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और समझते हुए करेंगे, याद भी करेंगे साथ में। जब इस पाठ से संबंधित या जो भी टेस्ट हिंदी का लेना होगा तो मैं आपको शीघ्र इसकी सूचना व्हाट्सएप पे दे दूंगा। धन्यवाद।